Welcome you all. So dear students, it's the first video lecture of this poem, and this poem name is Nine Gold Medals, and it is the third chapter, means C chapter of unit 4th of our course book. And for this you are advised to open the page number 90. And now let's read this poem. Nine Gold Medals, written by David Roth. It's a very beautiful poem written by David Roth. Let's warm up. The Olympic Games are held once every 4 years. 4 साल में एक बार ओलंपिक गेम्स होते हैं. Athletes from all over the world train hard to participate in this event. Athletes जो अपने आप को ट्रेन करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए. Winning a medal in Olympics is the ultimate goal of every athlete of the world. ओलंपिक में मेडल जीतना हर एक एथलीट का गोल होता है इस पूरे संसार में. हैव यू एवर हर्ड ऑफ टर्म स्पेशल ओलंपिक्स? क्या आपने कभी स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में सुना है? इन स्पेशल ओलंपिक्स डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हु हैव स्पेशल प्रॉब्लम्स इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी पार्टिसिपेट इन वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट. इस तरह ओलंपिक्स में, जिसको हमने स्पेशल ओलंपिक्स कहा है यहाँ पर, उसमें फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन जो होते हैं, जो फिजिकल डिसेबल्ड जो एथलीट्स होते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट इवेंट्स पे. Find the names of some of the famous sports people who have participated in the Special Olympics. This is a poem about 9 gold medals in a race. Some athletes were there and they got the 9 gold medal in that race or in that athlete. So now let's read this poem and now recite the poem with me. The athletes had come from all over the country to run for the gold, for silver and bronze. Many weeks and months of training, all coming down to these games. जो एथलीट्स पूरे वर्ल्ड से आते हैं गोल्ड को जीतने के लिए, सिल्वर को जीतने के लिए, और बहुत वीक्स और बहुत सारे मंथ्स अपने आप को प्रैक्टिस करते हैं और फिर यहाँ पे गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए वो आते हैं. The spectators gathered around the old field to cheer all the young women and men. The final event of the day was approaching. Excitement grew higher to begin. और वो स्पेक्टेटर्स जो होते हैं, उनको देखने वाले दर्शक जो होते हैं, उस ओल्ड फील्ड के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं और उन यंग मैन और वीमेन को चीयर करने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं. और फाइनल इवेंट जो होता है उनकी रेस का, वो नज़दीक आ रहा होता है और सभी में एक्साइटमेंट बढ़ रही होती है. The blocks were all lined up for those who would use them, the dash and the race to be run. These were 9 resolved athletes in the back of the starting line and paused for the sound of the gun. और वो उन वुडन की जो ब्लॉक्स होते हैं, वो 9 जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें वो रेडी हो जाते हैं. और यहाँ पे हमें ये पता लग रहा है कि वो जो रेस होने वाली होती है वो 100 यार्ड की रेस होती है और सभी अपने पोजीशन पर खड़े हो जाते हैं और उस गन की आवाज की वेट करने लगते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी रेस स्टार्ट करनी होती है और बिल्कुल रेडी होते हैं उसके लिए. द सिग्नल वाज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड एंड so did the runners all changing ahead. But the smallest among them, he stumbled and staggered and fell to the asphalt instead. फिर उनको गोली की आवाज़ सुनाई देती है, यानी कि पिस्टल से उस गोली को चला दिया जाता है और सभी रनर्स तैयार हो जाते हैं भागने के लिए और वो भागना स्टार्ट करते हैं. परंतु उनमें से जो सबसे छोटा रनर होता है वो टकरा जाता है और लड़खड़ा जाता है और वहाँ पे वो गिर जाता है. He gave out a cry in frustrations and anguish. His dreams and his efforts all dashed in the dirt. But as sure as I am telling you this story, the same goes for what next occurred. उसके बाद ऑथर कहता है हमें कि वो जो जैसे ही वो गिरता है और वो उस फ्रस्ट्रेशन के कारण, उस परेशानी के कारण, उस पेन से वो एकदम चिल्लाता है, रोने लगता है और उसको लगता है कि उसके सारे ड्रीम्स जो उसने देखे थे उसमें गोल्ड मेडल जीतने के, और जो उसने सब कुछ मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, यानी कि ये सब कुछ बर्बाद होने जाने वाला है. और अब की जो मैं स्टोरी बताने वाला हूँ, जिसको बताने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो कुछ सेम ऐसा ही होने वाला है. The 8 other runners pulled up on their heels.
the ones who had trained for so long to compete. One by one they all turned it around and went back to help him and brought the young boy to his feet. उसके बाद क्या होता है, वो जो 8 और रनर होते हैं, वो जब देखते हैं अपने आप को जी उस 9th कैंडिडेट को जो गिर जाता है, वो भी कभी वहीं पर रुक जाते हैं, अपने हील्स पे खड़े हो जाते हैं और वन बाय वन उनके पास आते हैं और उसकी हेल्प करते हैं उसको उठाने में, और जो उन्होंने इतने दिनों से मेहनत की होती है उस कम्पीट करने में, मुकाबला करने में, उसके पर ध्यान नहीं देते और उसकी हेल्प करते हैं और उस जो लड़का गिर जाता है उसको उसके पैरों पे खड़ा करते हैं. Then all the 9 joined hands and continued. The 100-yard dash now reduced to a walk, and banner above that said Special Olympics could not have been more on the mark. उसके बाद क्या होता है, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उस जो 100 यार्ड की जो रेस होती है उसको वो वॉक के द्वारा क्रॉस करते हैं और वो बराबर चलते हैं, और जो बैनर वहाँ पे था स्पेशल ओलंपिक का, वो मार्क के अलावा कुछ और नहीं बन सका. That's how the race ended with 9 gold medals. They came to the finish line holding hands still, and a standing ovation, and nine beaming face said more than these words ever will. और इस तरह वो रेस का एंड हुआ. वो सभी वो जो प्रतियोगी थे उन्होंने 9 गोल्ड मेडल जीते, क्योंकि वो एक साथ वहाँ पर उस रेखा लाइन तक पहुँचे, वो फिनिशिंग लाइन तक पहुँचे. एंड जब उनको इस तरह फिनिशिंग लाइन तक पहुँचता हुआ देखा गया, उनकी इस तरह की हेल्प करते हुए एक दूसरे की देखा गया, हाथ में हाथ डाल के, तो सभी ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया, खड़े होकर उनके लिए क्लैपिंग की, और उनके मुस्कुराते चेहरे इससे ज़्यादा और कुछ वर्ड नहीं कह सकते. So this is all about this. And now some difficult words are written here. Now let's read these words. Spectators means the people watching a sports event without taking part. यानी कि दर्शक. Block, the two starting blocks on the ground that runners push their feet against at the beginning of a race. यानी कि ब्लॉक यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे रनर अपनी रनिंग स्टार्ट करता है, अपने पैर रखता है. Resolve means determined यानी कि पक्का निश्चय. Posed means ready यानी कि तैयार. Pistol means like a pistol use a signal the start of a race यानी कि पिस्टल यानी कि बंदूक जिससे हम गोली चला के हम स्टार्ट करते हैं रेस को. Stumbled means hit his foot against something when he began to run and almost fell यानी कि टकरा जाना. Staggered means lost balance यानी कि लड़खड़ा जाना. Assault means block teared road यानी कि रोड. Aguish यानी कि पेन एंड डिसअपॉइंटमेंट, दर्द और निराशा. Dashed means destroyed यानी कि बर्बाद हो जाना. Now let's come on the question answer. Interpreted the poem. Complete the flow chart with events from the poem. अपने इस फ्लो चार्ट को पूरा करना है. Answer these questions. Why had all the athletes gathered? सभी एथलीट्स वहाँ gathered यानी कि इकट्ठे क्यों हो गए थे? What was the race to be run? वो रेस क्या थी जो रन होनी थी? What happened to the smallest runner? स्मॉलेस्ट रनर के साथ क्या हुआ था? What did the other runners do? और रनर ने क्या किया था? In the what sense was the banner apt? Think and answer. Oh, that said, Special Olympics could not have been more on the mark. Why do you think the poet says this? ऐसे क्यों कहता है? Discuss in the class. Is there a lesson in this episode for us? If so, what is it? क्या यहाँ पे इस लेसन में, इस पोएम में कुछ लेसन है, कुछ मोरल है सीखने के लिए? वो क्या मोरल है?